नमस्कार भारत। हमारे छोटे से परिवार के कई सदस्यों ने एग्जामिनेशन दिया था सीजीएल 2023 का मेंस और उन्होंने अपने फीडबैक शेयर किए। इसलिए मैं शॉर्ट मिनी एनालिसिस लेके आया हूँ। इसमें आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बट क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगा, अटेम्प्ट्स के बारे में पता चल जाएगा और इवन जीके के जितने क्वेश्चंस आए सब मैं बता देता हूँ। और उसके आंसर्स भले ही सही ना हो सकते हैं सही ना हो। अगर कुछ गलत हो तो आप कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। तो जो जीके का पहला क्वेश्चन, ये जीके का पार्ट है। क्वेश्चंस मैच करना अपना आप। जो पहला क्वेश्चन रिलेटेड था आइडियल टेम्परेचर से रिलेटेड था, फिर बादशाह नामा, हर्षा ट्रैवलर, लिटरेसी गैप, एरोप्लेन एनर्जी, सेकंड वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, एसटी अमेंडमेंट एक्ट, प्लानिंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अगर गलत भी लगे तो वो भी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये गिवन एनालिसिस है। ठीक है, स्टूडेंट्स की गिवन एनालिसिस है, इसमें कोई फीडबैक नहीं ली गई है गूगल फॉर्म की तरह। यस, एक और चीज, गूगल फॉर्म बनाया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको जाके फिलअप जरूर करना ताकि एक सटीक एनालिसिस सबसे जल्दी आप तक पहुंच सके। ओके। नॉट ए कैंसरस डिजीज ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन, नॉट हेरिडिटरी मलेरिया होगा, वन डे फीमेल यूपी कुछ ऐसा होगा कि कहाँ पे वन डे फीमेल कुछ होगा, हमार बेटी हमार मान छत्तीसगढ़ का कुछ ऐसा है। डलहौजी के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपके यूपीएससी पैटर्न वाले क्वेश्चन है। सैंगपो, ठीक है, ब्रह्मपुत्र कोसी इलेक्शन कमीशन, कार्बोनिक एसिड, वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है। नेशनल गेम, मेडल टैली, क्लोव कार्डमम। ठीक है, ये एक सवाल है। सिट्रस फ्रूट से रिलेटेड है, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड, अर्थ का ईयर एंड इनर्ट गैस से रिलेटेड। सारे सवाल आप देखोगे, अपने सवाल जवाब मैच करोगे और कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए जीके में एटलीस्ट, क्योंकि इसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। इंग्लिश की बात करें तो ये बड़ा शॉकिंग है कि पीक्यूआरएस के एक भी सवाल नहीं है। नो पीक्यूआरएस क्वेश्चन, जो कि आपको पता है कि लास्ट ईयर हर पेपर में 22 में नियरली 5 क्वेश्चन आ रहे थे और बहुत टफ थे, वेरी वेरी टफ। इसी ने सिलेक्शंस और नॉट सिलेक्शंस डिसाइड किया था। दो स्मॉल पैसेजेस आए हैं, स्टील रिलेटेड, यूनिक वर्ड रिलेटेड। ठीक है, ग्रामर के 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और भी होंगे, इसमें सब कुछ तो एडेड नहीं है। क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन आए हैं, सोशल इनइक्वालिटी से रिलेटेड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 3 क्वेश्चंस आए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के 3 आए हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चंस देखने को मिला है, कंपैरेटिव डिग्री मोर मोस्ट से रिलेटेड देखने को मिला है। ठीक है, अब देखिए ग्लिम्स का एंटोनिम पूछा गया है, टोन एंड टाइटल मैसेज पूछा गया है, और सिनोनिम्स कुछ पूछे गए होंगे। सभी सवाल का यहाँ पे तो सभी चीज़ें आ नहीं पाई है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक प्रोवाइड करा सकूँ। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है 2024 वालों के लिए। आप लोग ये ज़रूर वीडियो देखना पूरा एंड तक, क्योंकि आपको प्रिपरेशन मेंस की करनी है, प्री की नहीं। सो यू शुड कीप इन माइंड ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो वीडियो को देखते हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस छोटे से परिवार को बड़ा बनाने के लिए जुड़ जाना। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो कोई भी चीज़। रीजनिंग, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो बॉड मास और साइंस से रिलेटेड 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, फिगर से रिलेटेड, फिगर काउंटिंग ऑब्वियसली 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लीनियर सेटिंग, ये देखो बैंकिंग पैटर्न, सर्कुलर सेटिंग बैंकिंग पैटर्न, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। नंबर सीरीज का एक सवाल देखने को मिला है, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल देखने को मिलना ही था। रीजंस फॉर फॉलोइंग आउटकम, विलेजर्स माइग्रेटिंग टू सिटीज, ऐसा कुछ सवाल आया था। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ मालूम होगा तो बता देना। और इन्फ्लुएंस बेस्ड एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अपने जितने भी परिवार के सदस्य जिन्होंने भी ये सवाल अपने एग्जामिनेशन दे के बताए, उनके लिए तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया। आपके परिवार है, आपने हेल्प किया ताकि सबको चीज़ें पता चल सके। सो थैंक यू अ लॉट। आप लोग भी थैंक्स ज़रूर बोल देना कमेंट में उनको। मैथ्स, सर्कल कॉर्ड से रिलेटेड सवाल, हाइट एंड डिस्टेंस के 2 सवाल है। अच्छा, एक और चीज़, ट्रिगो के सवाल नहीं थे, नो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, ये भी चीज़ पता चला है। सी आई हाफ ईयर कंसेप्ट से रिलेटेड है, एस आई रिलेटेड क्वेश्चन है, रेशियो रिलेटेड, मिक्सचर एलिगेशन के सवाल आए हैं, प्रोबेबिलिटी के सवाल आए हैं, प्रोबेबिलिटी के ए यूनियन बी टाइप के सवाल आए हैं। ये रहा देखो, मैं शुरू से इसलिए मैंने आपको सेट्स पढ़ाया था, आपको याद होगा मैंने सेट्स आपको इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको पता होगा कि सेट से ही प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसलिए मैंने पढ़ाया था। स्टैट्स भी पढ़ाया था, ये देखो स्टैट्स का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, स्टैट्स भी पढ़ाया था। कई स्टूडेंट ने उस वीडियो को देख के वो सवालों को सॉल्व किया, कई स्टूडेंट्स ने। कुछ लोगों के नहीं भी बन पाए बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर, बट काफ़ी लोगों के बने भी हैं। सो वो वीडियोस आप देखो ज़रूर, एजुकेशनल जितने भी वीडियोस चैनल पे आते हैं दैट आई प्रोवाइड यू, सबको देखना ज़रूर आप, जब भी आपको टाइम मिले, बिकॉज इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। वर्क एंड टाइम के सवाल आए हैं, ए प्लस बी प्लस सी टाइप के, इलेक्शन बेस्ड सवाल है। इस सवाल का बहुत चर्चा है, क्योंकि ये पता है मैथ्स थोड़ा सा ट्रिकी
एंड टाइम टेकिंग आया, यानी कि मैं थोड़ा सा इसको बोल सकता हूँ टुवर्ड्स द हार्ड। मैं मॉडरेट नहीं बोलूंगा, हर चीज को मॉडरेट बोलना इज नॉट गुड, इससे एस्पिरेंट्स के दिमाग में गलत छवि बनती है। इसका मतलब होता है कि हार्ड। ठीक है। ट्रायंगल का स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, ये सारे सवाल आए हैं। अगर कुछ रह गया है तो आप बताओ, कमेंट में बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और गूगल फॉर्म को जरूर भरना। ठीक है। तो सभी चीजें जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गया। अब आइए अटेम्प्ट्स की बात करते हैं। दिस इज नॉट सेफ अटेम्प्ट, ये सेफ अटेम्प्ट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। दिस इज नॉट सेफ अटेम्प्ट, ये आपका नियरली एवरेज के आसपास है, जो एवरेज अटेम्प्ट्स देखने को मिल रहा है। मैथ्स में नियरली 22 से 24 के बीच का एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है। रीजनिंग में 27 से 28, रीजनिंग थोड़ा सा इजियर साइड कहा जा सकता है, आया है, जो कि लास्ट टाइम काफी टफ था। इंग्लिश शायद सबसे इजी साइड में है, क्योंकि सभी लोगों के नियरली 43-44 अटेम्प्ट्स आ रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, यू नो कि इंग्लिश में जब लोग करके आते हैं ना तो सब इजी लगता है, बट बाय द टाइम गोज चीजें जैसे से याद आती हैं, सब गलत होने लगता है। तो मेक श्योर आप ये चीजों को ध्यान में रखो। जीके के 18 से 22 सवाल बहुत लोग करके आ रहे हैं, इसका मतलब जीके भी थोड़ा सा इजी साइड में था, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर। सो यू शुड कीप इन माइंड कि आपने कहीं ना कहीं इसके आसपास 16, 17, 18 के आसपास अटेम्प्ट अगर किया है, यू विल बी इन अ गुड जोन। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ, 10 आसान क्वेश्चंस आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कोई अगर ना भी पढ़ के जाए, अगर बेसिक नॉलेज है उसको कंप्यूटर का, तो 10 आसान क्वेश्चन तो इजीली बना लेगा। और रेस्ट जो है ना, उसको स्टडी पर डिपेंड करता है कि यार बाकी 10 क्वेश्चंस में से वो कितने, 5 या 6 कितने करके आता है, क्योंकि 14 क्वेश्चन तो नियरली सभी कोई करके आ रहे हैं, 14 से 16 का एवरेज चल रहा है। तो आप ये चीज़ों को ध्यान में रखना। क्लियर है, गूगल फॉर्म को जाके भरो। कोशिश करता हूँ कि बहुत जल्दी सही एनालिसिस आप तक पहुंचा पाऊँ। बाकी और भी जितने वीडियोस आते हैं चैनल को चेकआउट जरूर करो, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड जितने आते हैं, अगर आप सीरियल 24 को देने की टारगेट कर रहे हो, राइट है। ठीक है। लास्टली व्हाट आई ऑलवेज से, थैंक यू फ्रॉम योर फैमिली, माइंडली थॉटफुल। ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।